बी वेरी ऑनेस्ट, विराट कोहली की सेंचुरी ना हो पाई उससे ज्यादा दुख मुझे इस बच्चे के लिए लग रहा है जिसने पोस्टर पे ये लिखा था कि अगर विराट कोहली की सेंचुरी नहीं होगी तो मैं एक हफ्ते तक खाना नहीं खाऊंगा। और जैसे विराट कोहली आउट हुआ फिर से कैमरा उसी की तरफ जाता है। और उम्मीद करता हूं कि इसके पेरेंट्स इसकी ज्यादा भावनाओं में खोएंगे नहीं और इसको खाना जरूर दे देंगे। जोक्स अपार्ट, अब मैच की बात करते हैं। इंडिया में अब जब भी ओडीआईज होंगे, या इंडिया में हो या अवे फ्रॉम इंडिया हो, बात विराट कोहली और रोहित शर्मा की होगी, खास करके 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप, बिकॉज दीज आर दी गोटेड प्लेयर्स। और ये T20 और टेस्ट क्रिकेट ऑलरेडी नहीं खेलते, डोमेस्टिक में केवल विजय हजारे ट्रॉफी 2-2 मैच, तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा रहती है इन्हें देखने के लिए। एंड वी ऑल नो कि इनकी हर एक परफॉर्मेंस स्क्रूटिनाइज होगी भाई, इस वजह से क्योंकि बहुत सारे सवाल ऑलरेडी उठ रहे थे कि दे आर नॉन कमिटल, और इनकी एज हो रही है, क्या इनकी फिटनेस गवाही देगी कि ये 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक खेल पाएंगे, वगैरह वगैरह। अगर कल के मैच की बात की जाए तो लोग अभी बहुत ज्यादा बात ये कर रहे हैं कि विराट कोहली अपने 2016 से 19 वाले पीक की तरह लग रहा है, बट आई पर्सनली फील कि शायद विराट कोहली इससे कहीं आगे जाकर निकल चुका है। क्योंकि अगर आप जब 2016 से जाएंगे और उसकी इनिंग्स को देखेंगे तो विराट कोहली एक काम करता था कि शुरू में शिखर धवन, रोहित शर्मा, दो में से कोई एक आउट होता था तो 3 नंबर पर विराट कोहली होता था, तो वो अपना पूरा समय लेता था, सिंगल डबल्स लेता था और चौके छक्के तभी मारता था जब बॉलर गलतियां करते थे। और फिर 35 ओवर बीत जाए, 30 ओवर बीत जाए तो वो बॉलर से गलतियां करना स्टार्ट कराता था। और अभी की चीज क्या है, जब से ये नॉन कमिटल वाली चीजें हुई है, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में संन्यास लेने के बाद जब से आया, तो उसने एक चीज की है कि वो शुरू से ही स्टेप आउट करता है, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, फ्लिक हुई, स्कूप हुआ, हर तरीके के शॉट खेलने की कोशिश करता है। और चौके छक्के अगर मारने वाली बॉल है या नहीं, बॉलर को मजबूर करता है कि वो लूज डिलीवरी फेंके और वो चौके छक्के मारे। और कल जिस तरीके वो ऑफ स्ट्राइक हुआ था वो ऑन ड्राइव से, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि यार इतना टफ शॉट ये बंदा आज भी उतनी सहूलियत और इतनी आसानी से खेलता है कि ऐसा लगता है यार शीशा दिखा रहा है। तो विराट कोहली की लेगेसी और विराट कोहली जिस तरीके खेलता है उस चीज ने बताया कि विराट कोहली फुल्ली फिट है। अब आप ये सोचिए, 93 रन की इनिंग्स में 8 चौके केवल 1 छक्के, मतलब 55 रन उस बंदे ने सिंगल, डबल और 3 से बनाए हैं। ये दिखाता है कि वो किस लेवल के फिट है। और मैच के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडिया बिल्कुल मैच जीत गया, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अपनी जो मेन टीम है वो उतारी नहीं। शायद T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हो, बट आई पर्सनली फील कि आपको मेन टीम उतारनी थी, क्योंकि ये वाइट बॉल ही है। और T20 वर्ल्ड कप आप यहां से जाने के बाद सीधे T20 सीरीज खेलेंगे 5 मैचों की, और उसके बाद वर्ल्ड कप खेलेंगे। सो आई पर्सनली फील कि उन्हें टीम उतारनी चाहिए, बट स्टिल कीवीज फॉट वेरी वेल। अब बात करते हैं केएल राहुल की। केएल राहुल 6 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं और उनको एक जिम्मेदारी दी गई, दैट यू विल हैव टू फिनिश द मैचेस फॉर अस। और वो शायद वो करके भी दिखाए, लेकिन मेरा दिमाग फिर से वही जाता है 19 नवंबर 2023, एकदम शेल से चले जाना, 15 ओवर से 40 ओवर के बीच कोई बाउंड्री ना आना। केएल राहुल इज अ काइंड ऑफ अ बैट्समैन हु इज हैविंग द एबिलिटी कि वो हर तरीके के शॉट और जब चाहे तब खेल सकता है, एंड ही कैन टॉय विद द बॉलर। लेकिन सवाल ये है कि वो माइंडसेट विराट कोहली वाला नहीं है, वो माइंडसेट रोहित शर्मा वाला नहीं है कि जाकर फ्रीली खेलना है और अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा कि कहीं से भी मैच जिता देना। तो वो जिस तरीके एक शेल में चले जाते हैं, बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। बट येस्टरडे मैच को डीप ले गया, उन्हें पता था कि वॉशी इंजर्ड है, बाउंड्री चाहिए, सिंगल ही आ रही, लेकिन उन्हें पता था कि सिंगल आ रहा है भले, लेकिन बाउंड्री मिल जाएगी। और 49 ओवर में वो चौका और छक्का मार के केएल राहुल ने ये दिखाया भी। लेकिन मैं फिर भी सोचता हूं कि केएल राहुल को 5 नंबर पर क्यों नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि 5 नंबर पर आप प्रॉपर बैटर खिला नहीं रहे और आप एक ऑलराउंडर को भेजते हैं और उससे वो परफॉर्मेंस निखर के तो नहीं आ रही है। जद्दू का कल दिन बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग तीनों से अच्छा नहीं रहा। और उसके बाद शुभमन गिल का टॉप क्लास का फॉर्म जारी है, अभी आ रहे हैं। तो शुभमन गिल के आप T20 सिलेक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन उठा सकते हैं, इवन मैं उठाता हूं कि दैट ही इज नॉट अ काइंड ऑफ अ T20 बैट्समैन। वी आर ऑलरेडी हैविंग बेटर बैट्समैन देन हिम व्हेन इट कम्स टू T20।
और ये बात सच है। बट ओडीआई फॉर्मेट एक पहला ऐसा फॉर्मेट था जो शुभमन गिल ने सबसे पहले क्रैक किया। तो उस फॉर्म में और इस फॉर्मेट में शुभमन गिल के लिए कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट करता नहीं। श्रेयस अय्यर इंजरी के बाद आए, टॉप क्लास की परफॉर्मेंस। अगर बॉलिंग में देखा जाए तो हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज ने पेशेंस दिखाया। पहले स्पेल में विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने पेशेंस दिखाया और सेकेंड स्पेल में आकर थोड़ा सा लकी भी थे, क्योंकि जिस तरीके हेनरी निकल्स आउट हुए वो एक तरीके से लक से विकेट मिला। और इंडिया का फील्डिंग स्टैंडर्ड दिन ब दिन बहुत खराब होता जा रहा है। वी नीड टू इम्प्रूव आवर फील्डिंग बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सेट अ स्टैंडर्ड ऑफ आवर फील्डिंग, और वो हम मैच शायद कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं। और न्यूजीलैंड जैसी टीम से इतने कैचेस ना छोटे होते, देन देयर माइट बी द चांस कि विनर कोई और होता, और राजकोट में जब हम जाते तो चीजें बदली हुई होती। लेकिन सवाल ये है कि अगर विराट कोहली बैटिंग से रन मशीन है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग से रन मशीन है? क्यों प्रसिद्ध कृष्णा को इतना ज्यादा ढोया जा रहा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। ही इज हैविंग द पेस, बाउंस, हाइट सब है उस बंदे के पास, वो लेटरल मूवमेंट भी है। लेकिन आपको कहां लगता है कि मोहम्मद शमी जगह डिजर्व नहीं करता और प्रसिद्ध कृष्णा उनसे ऊपर जगह डिजर्व करता है? क्योंकि मोहम्मद शमी की आपने फिटनेस पे सवाल उठाया, फॉर्म पे सवाल उठाया। वो बंदा गया शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, अपने 4 ओवर के लिए अपने आप को प्रूफ किया, विकेट निकाल के दिखाया, अच्छी रिदम में दिखा। विजय हजारे ट्रॉफी में 10 ओवर के स्पेल डाल के भी दिखा। आपको उसकी काबिलियत पे शक था ही नहीं, आपको उसकी फिटनेस बता, पर उसने दिखाया कि वो 10 ओवर के स्पेल भी डाल सकता है। लेकिन हमने ये बना लिया कि मोहम्मद शमी को तो हम आने ही नहीं देंगे, फिर चाहे हम किसी भी बॉलर का डेब्यू करा दे और किसी को भी जबरदस्ती घसीटते रहे। एंड दिस इज अ कंसर्न नॉट फॉर मी, शायद पूरे देश का है। अब बात करते हैं कि वाशिंगटन सुंदर इंजर्ड होते हैं और रिप्लेसमेंट कौन आता है? आयुष बदौनी। ये अभी 1 से 1.5 घंटे पहले की क्रिकबस की रिपोर्ट है। अब आप ये सोचो कि मतलब देयर आर मेनी प्लेयर्स हु आर डूइंग मच बेटर देन आयुष बदौनी, लेकिन रिप्लेसमेंट कौन आता है? आयुष बदौनी। भाई हमारे पास अगर आपको एक ऐसे ही चाहिए था तो हर्ष दुबे था, मानव सुतार था, इससे अच्छे ऑप्शन थे। लेकिन हमारे रिप्लेसमेंट किस तरीके के आ रहे हैं भाई, मेरी समझ से तो बाहर है। ऋषभ पंत साइड स्टेन से बाहर हुआ, ध्रुव जुरेल को, ठीक है ध्रुव जुरेल ने विजय हजारे ट्रॉफी में बनाई, लेकिन ईशान किशन अभी आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में है। T20 क्रिकेट सर पर है, T20 वर्ल्ड कप सर पे है, तो आप उसे चाहिए कि आप उसे कॉम्बिनेशन में लाए और एक कंसिस्टेंट रन ने टीम के साथ उसका थोड़ा कमराडरी बैठे। बिकॉज 2 सालों से तो वो टीम में है ही नहीं, टीम का हिस्सा है ही नहीं। लेकिन हम ये चीज समझने को तैयार नहीं और इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। बाय द वे साल की शुरुआत तो एक विन से हो गई, बट स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्लच मूवमेंट पर चीजों को कैसे पकड़ना है। और एक चीज आप जान लीजिए, खास करके 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक जितने भी ओडीआई मैचेस होंगे, पूरा फोकस रोहित शर्मा विराट कोहली पर रहने वाला है। आप अगला बंदा आकर कैसी भी परफॉर्मेंस दे दे, इनकी लेगेसी और इनको तो बीट नहीं कर पाएगा। और उम्मीद करता हूं कि भाई अगर मौका आयुष बदौनी को दिया गया है, प्लेइंग 11 में जगह उनकी बनेगी या नीतीश कुमार रेड्डी सीधे आ जाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।